हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप का दमदार शेयर है ये, और जिस तरीके से इसने रैली दिखाई है पिछले कुछ महीनों में, वो भी काबिले तारीफ है। 27 रुपए से शेयर बहुत ही कम वक्त में अगर हम देखें तो 90 रुपए के करीब पहुंच रहा है, और बहुत जल्दी 100 रुपए तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा ये शेयर। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या वाकई में ये वो शेयर है जो फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकता है। क्या वाकई में ये शेयर 100 रुपए से ऊपर निकलेगा कि नहीं फ्यूचर में, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा पावर की। 88 रुपीज का ये शेयर है। आज अगर हम देखें तो हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है। हालांकि काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आई थी। देखिए, पहले गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली भी यहाँ पर आई, फिर गिरावट आ गई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और एंड ऑफ द डे 1% की ग्रोथ के साथ ये शेयर क्लोज हुआ है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा पावर का ये जो शेयर है उसमें तकरीबन तकरीबन 6% का ग्रोथ है। आप देखिए, 86 रुपीज का शेयर था, गिरावट आई, 75 रुपए तक शेयर टूटा, लेकिन नतीजे आने से पहले की बढ़िया रैली हमें देखने को मिली जो 90 रुपए तक इसको लेके गई। नतीजे आने से पहले दमदार रैली थी, और नतीजे भी जो आए हैं वो उतने बुरे नहीं है, बेहतर नतीजे हैं, शानदार नतीजे हैं। और आने वाले दिनों में इस शेयर को और ऊपर ले जाने वाले नतीजे जरूर देखने को मिले हैं। टाटा पावर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो 5.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हुई है। लोग यहाँ पर आज भी काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 250 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ही शानदार है, क्योंकि पिछले साल 195 करोड़ का ये प्रॉफिट था। लेकिन पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ का प्रॉफिट था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से कह सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिला है। नेट सेल भी देखेंगे तो अच्छे हैं, 7,600 करोड़ के नेट सेल कोई बुरे नेट सेल नहीं है, बेहतर नेट सेल है, और प्रॉफिट भी बढ़िया है। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 12.44% की होल्डिंग है, 11.36% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 11.48% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 45% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, और तकरीबन 2.5% की इनकी होल्डिंग गिरी हुई भी है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 164 एफआईएस का पैसा लगा है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% के आसपास देखने को मिल रही है। और डिविडेंड पेइंग के मामले में भी बढ़िया शेयर है ये। 155% का इन्होंने डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर 1 रुपए 55 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। टाटा पावर अगर हम देखें तो एक के बाद इनको नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अभी अगर हाल फिलहाल में ही देखें तो कोस्टल गुजरात पावर मर्ज विद टाटा पावर, जो फरवरी एंड तक हो जाएगा ये, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। कोस्टल गुजरात पावर जो है वो टाटा पावर के साथ मर्ज होने वाला है, और फरवरी एंड तक ये सारी की सारी चीजें कर ली जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो टाटा पावर को कई सारे प्रोजेक्ट मिले थे, इनका जो रेवेन्यूज है वो भी इंक्रीज हुआ है। 12,000 करोड़ के इनके पास ऑर्डर बुक है, वो भी सिर्फ इनके रिन्यूएबल का जो बिजनेस है, टाटा पावर रिन्यूएबल का जो बिजनेस है, उसी में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की इनकी ऑर्डर बुक है। खास करके इनकी जो ऑर्डर बुक है वो रिन्यूएबल में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बेहतर चीज है। और दूसरी बात है कि जो रिन्यूएबल का जो इनका पूरा का पूरा सेक्टर है जिसको ये लोग फोकस कर रहे हैं, उनका फ्यूचर बहुत ही दमदार होने वाला है। क्योंकि देखिए, अभी अगर हम देखने जाए तो काफी सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी हैं, और जो आने वाला जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा देखने को मिलने वाला है, खास करके पावर सेक्टर की मैं बात करूँ तो। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक ये शेयर जा सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे, 7% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 88% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 12% लोग ही है जो आपको बेचकर निकलने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। और देखिए, हमेशा आप कोई भी शेयर खरीदने की कोशिश करें या फिर किसी भी शेयर को अगर आप वॉच करते हो, ट्रैक करते हो, तो सबसे पहले आपको इनका एक चीज देखनी चाहिए, वो है इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी। मतलब प्रमोटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं, कितनी खरीदारी कर रहे हैं। और अब टाटा पावर में अगर आप देखोगे तो भैया पिछले 6 ट्रांजेक्शन जो हुए हैं 2020 और 2019 के, जो कुल मिलाकर 6 ट्रांजेक्शन है, और वो सारे खरीदारी के हुए हैं। प्रमोटर के द्वारा बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हर बार खरीदी गई है, प्रमोटर ने अपनी बिकवाली करने के बारे में सोचा भी नहीं है। और देखिए, जिस कंपनी में प्रमोटर खरीदारी करते हो और बेचने का नाम ही नहीं लेते हो, वो कंपनी डेफिनेटली आपको एक बड़े तेजी के साथ ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, प्रमोटर को यहाँ पर पता रहता है कि कंपनी में क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, क्या फ्यूचर प्लान है। हमें और आपको इनके पिछले क्वार्टर्स के बारे में पता होता है, लेकिन प्रमोटर को जो होता है, उनको कंपनी के 5 साल पहले का विजन होता है कि भैया वो लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से प्लान आउट करने वाले हैं। तो इसलिए हमेशा ये चीज आप देखिए, ध्यान दीजिए कि प्रमोटर अपनी कंपनियों में किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर। और टाटा पावर में तो भैया प्रमोटर बेचने को इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो हर बार खरीदारी ही करते हैं और बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं। आप खुद देखिए, 2020 में टाटा सन्स ने 50 करोड़ शेयर खरीदे थे, 50 करोड़ शेयर्स 53 रुपीज के प्राइस पर, और आज उनको कितना फायदा हो रहा है देखिए, यहाँ पर 88 पर शेयर पहुंच गया, और ये देखिए 53 पे इन लोगों ने खरीदा था। तो प्रमोटर हमेशा ये चीज करते हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रमोटर को ध्यान से ट्रैक करिए आप। अच्छे खासे इनके रेवेन्यूज भी हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी देखने को मिले हैं। कंपनी आप देखिए प्रॉफिट में है, कंपनी नुकसान में बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, टाटा ग्रुप की मैं बात करूं तो भैया टाटा ग्रुप के आप चाहे कोई भी शेयर उठा के देख लो, पिछले 6-7 महीनों में या फिर पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे, तो टाटा ग्रुप के हर किसी शेयर में आपका कम से कम 3 गुना से लेकर 5 गुना तक का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि टाटा जो कर रहा है अभी के वक्त में, वो एक्सेसिवली खर्च कर रहा है अपने बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर, खुद खरीदारी भी कर रहे हैं और एक्सपैंड भी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हम सबने देखा कि भैया किस तरीके से टाटा मोटर्स में उछाल आया, किस तरीके से टीसीएस में उछाल आया, किस तरीके से टाटा पावर में भी उछाल देखने को मिल रहा है। उसके अलावा भैया और भी कई सारे इनकी कंपनीज है, टाटा केमिकल से लेकर कई सारी चीजें हैं। तो सब में बड़ी बड़ी तेजी देखने को मिलती है, और टाटा पावर मेरे हिसाब से ये बेचने वाला शेयर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक है। आने वाले दिनों में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार भी जो हाल फिलहाल में जो बसेस को कॉन्ट्रैक्ट, जो सिटी बस जो होती है जिनको कॉन्ट्रैक्ट देने का काम करती है, तो सरकार भी उन्हीं लोगों को अब से कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है जो इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल करते हो, और उनको एज अ सब्सिडी भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये सरकार की लेटेस्ट अनाउंसमेंट थी, जो अगर आपने देखी हो हाल फिलहाल में जो हुई थी। परिवहन मंत्री जो है हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने बताया भी था कि जो सिटी बस होगी वो चलेगी, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक होगी, और उस बसेस को खरीदने के लिए और उन सारी चीजों के लिए सरकार सब्सिडी भी देने वाली है प्राइवेट प्लेयर्स को। तो ये चीजें यहाँ पर हमें ध्यान देनी, बिक्री भी ज्यादा होने वाली। अब देखिए, जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उतने ज्यादा भैया चार्जिंग स्टेशन चाहिए उनको चार्ज करने के लिए, और उतने पावर चाहिए। तो वो काम कौन करता है, ऐसी पावर कंपनियां करती है। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो भैया अब तक सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन जिस कंपनी ने लगाए हैं, तो वो टाटा पावर ने लगाए हैं अभी के वक्त में। और जो टारगेट है उनका साल 2021 के एंड, मतलब इस साल के एंड का टारगेट 600 पावर स्टेशन सेटअप करने का है। ये काफी बड़ा इनका लक्ष्य है। एमजी मोटर के साथ मिलकर भी इन्होंने शुरुआत की थी, और अभी भी कई सारी कंपनियों के साथ मिलकर ये कामकाज भी कर रहे हैं। तो पावर कंपनियां अगर हम पिछले 10 साल से देखें, तो भैया उतना खास परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, उतनी ज्यादा फोकस में नहीं रही है। लेकिन अब जब हम जिस दौर में बढ़ने वाले हैं, वहां पर पावर कंपनियां फोकस में रहने वाली है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक होने वाला है फ्यूचर पूरा का पूरा। तो ध्यान में रखिए इन कंपनियों को। टाटा पावर, अगर आप किसी भी पावर शेयर में खरीदारी करते हो, चाहे टोरेंट पावर हो, चाहे अदानी पावर हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे
पहले अगर आपको किसी शेयर में खरीदारी करनी चाहिए तो वो टाटा पावर है। उसके बाद अगर आप चाहे तो आप अदानी पावर या फिर टोरेंट पावर जैसे शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन टाटा पावर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आप किसी भी पावर शेयर में खरीदारी करने का मन बनाते हैं तो। क्यों? क्योंकि भैया बड़ी कंपनी है, सबसे ट्रस्टेड ग्रुप है ये, ठीक है। अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, बहुत बढ़िया पैसा है, और आने वाले दिनों में ये वो कंपनी होगी जिसको हर स्टेट से हर जगह से प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं काटने वाला है, इतनी बढ़िया इनकी रेपुटेशन है। तो ओवरऑल टाटा पावर अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। और अगेन लॉन्ग टर्म का लक्ष्य लेके चलिए, बीच में अप्स एंड डाउन आती रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि गिरावट नहीं आएगी, गिरावट जरूर आएगी। देखिए इससे पहले भी देखिए तेजी आई थी, फिर लंबे कंसोलिडेशन में शेयर गया था, कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन जब रैली आई तब पकड़ना मुश्किल हो गया था इसे। तो यही चीज होने वाली है अभी अगर हम देखने जाए, तो हो सकता है कि शेयर 85 से लेकर 95 रुपए के बीच में काफी लंबा वक्त बिताए, लेकिन उसके बाद जब रैली आएगी तो आराम से 100 रुपए के ऊपर निकलेगी ही निकलेगी। तो बने रहिए, और जब भी कभी यहाँ पर गिरावट आती है आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करनी है, बेचने के बारे में सोचना भी मत। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।